हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th NCERT चैप्टर 7th का MCQ क्वेश्चंस। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा, उस नंबर के द्वारा आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक एक है। यानी जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित रजनी चैप्टर है वह किस प्रकार का धारावाहिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटकथा। पटकथा धारावाहिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रजनी के पति उसके विरुद्ध थे क्योंकि यह उसके डैश मामला था। यानी कि जो रजनी के पति रजनी के विरुद्ध थे क्योंकि उसका कैसा मामला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी। पड़ोसी मामला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजनी अमित की समस्या को लेकर सर्वप्रथम कहाँ जाती है। यानी कि जो रजनी है वह अमित की समस्या को लेकर सबसे पहले कहाँ जाती है। तो हेडमास्टर के पास। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हेडमास्टर के पास जाती है सबसे पहले अमित की समस्या को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजनी पिछली सदी के किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। जो रजनी है वह किस सदी का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वें सदी का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है रजनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रजनी किस प्रकार की नारी है। जो रजनी है चैप्टर में वह किस प्रकार की नारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि रजनी संघर्षशील, अन्याय की विरोधी और निर्भीक, ये सभी रजनी के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध क्या छेड़ दिया। यानी कि जो रजनी है वह प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध में क्या छेड़ दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन। प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध रजनी ने आंदोलन छेड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने तो बाकायदा आंदोलन को रूप ही दे दिया, रजनी से यह कथन कौन कहता है। यानी कि रजनी से यह कथन कौन कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक। जो संपादक थे उन्होंने रजनी से कहा कि आपने तो इस बाकायदे आंदोलन को रूप ही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना, रजनी से यह कथन कौन कहता है। यानी कि ये जो कथन है रजनी से कौन कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा निदेशक। शिक्षा निदेशक ने कहा रजनी से कि आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमित दुखी था क्योंकि उसे किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे। यानी कि जो अमित है वह दुखी था क्योंकि उसको किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित। गणित में अमित को अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए अमित दुखी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। जो रजनी पटकथा है वो हमारा ध्यान किस तरफ खींचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय बनती शिक्षा। यानी कि आजकल जो शिक्षा एक व्यवसाय बनना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजनी किससे कहती है कि 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। यानी कि ये जो रजनी है वह किनसे कहता है कि 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। तो ये बात किनसे कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ के टीचर से। मैथ के टीचर से रजनी कहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए किसने नियम बनवाया। यानी कि ये जो नियम है वह किसने बनवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनी ने। रजनी ने ये नियम बनाया कि शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी। यानी कि जो रजनी है उसको अपने ही घर में किसकी सुगंध आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर की। केसर की सुगंध रजनी को अपने ही घर में आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी। यानी कि जो डायरेक्टर थे उनके दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चपरासी की जेब में। चपरासी की जेब में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किया। यानी कि जो निर्देशक थे वह नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार्ज ऑर्गेनाइज किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया। यानी कि जो मीटिंग हुआ था उस प्रस्ताव में जैसे का तैसा जो
प्रस्ताव आया उसको कौन स्वीकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड ने। बोर्ड ने जो मीटिंग में प्रस्ताव आया उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? यानी कि जो पाठक सर थे उनसे कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। यानी कि 22 स्टूडेंट जो थे और पाठक सर से ट्यूशन लेते थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही हम क्लास 11 12 जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसका MCQ क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।